इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञान के प्रताप से, प्रताप मतलब उसके प्रभाव से, आज दूर से दूर स्थान भी समीप से समीपतर है। रेल, मोटर, जलयान, वायुयान, हेलीकॉप्टर आदि साधनों द्वारा कोई भी स्थान दूर नहीं रह गया। इस संसार की तो बात ही क्या, आज का वैज्ञानिक चंद्रलोक की भी यात्रा कर आया है। चंद्रलोक, चंद्रमा पर, मंगल लोक पर जाने की तैयारी कर रहा है। मंगल मिशन हमने ट्राई किया, मंगलयान हमारा गया। विज्ञान हमें केवल दूर से दूर तक तथा अल्प समय और अल्प व्यय में पहुंचाता ही नहीं, अपितु हजारों मील दूर के दृश्यों को टेलीविजन पर दिखा भी देता है। टेलीविजन पर कैसे दिखाता है वो तो अलग बात है, आप मुझे देख पा रहे हैं, यह भी विज्ञान का ही एक आविष्कार और उसकी व्यापकता है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने कैसे अपना विस्तार किया। विज्ञान ने समय को भी अपने चंगुल से नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है जो प्रकृति व मनुष्य के द्वारा एक लंबे समय में किए जाने वाले कार्यों को थोड़े समय में कर देती हैं। आपको पता है कि आज का दौर ऐसा है कि चाइना एक सुपर कंप्यूटर बनाता है और वो कहता है सबसे तेज है। फिर उधर आईबीएम वाले उठते हैं, कहते हैं अरे कैसे तुम्हारा तेज है, हमारा तेज है। तब तक कोई दूसरा आ जाता है, तो सभी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा सुपर कंप्यूटर तेज है क्योंकि गणनाएं ज्यादा तेज करता है। तो ऐसे समय में हम जी रहे हैं जब हमने समय को भी पार कर लिया है। वे गणनाएं जो 10,000 सालों में, 2,000 सालों में, 5,000 सालों में हो सकती थी, कंप्यूटर उन्हें 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में करने में सक्षम हो गया है। तो ये क्या है, विज्ञान की सीमाओं का विस्तार है। रेडियो, टेलीविजन, तार, बेतार का तार, टेलीप्रिंटर द्वारा पलक झपकते ही संसार के एक छोर के समाचार दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक पीडीएफ ऐप पर अपलोड करता हूं और आप उस पीडीएफ को तुरंत अपने मोबाइल पर एक्सेस कर पाते हैं, तुरंत उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर यहां बैठकर एक पीडीएफ भेजता हूं और आप उस पीडीएफ को वहां डाउनलोड करके पढ़ पाते हैं। ये क्या है, ये विज्ञान का आविष्कार है, उसका चमत्कार है। भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विषयों का अच्छा ज्ञान वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से सरलता से हो जाता है। अणुवीक्षण यंत्र, दूरदर्शन यंत्रों की सहायता से मानव ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ा चुका है। रेडियो, टेलीविजन, चलचित्रों की सहायता से विद्यार्थियों को मनोरंजक ढंग से प्रायः सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। प्रेस के जीवन से पुस्तकों तथा समाचार पत्रों की प्राप्ति सरलता से सरलतम हो गई है। अब आपको, पहले हम लोग समाचार पत्र पढ़ते थे तो हमें समाचार लेना पड़ता था, पेपर लेना पड़ता था कि आपको पेपर चाहिए तो पेपर आप लीजिए तभी आप पढ़ सकते हैं। अभी क्या हो गया है, हर एक पेपर ने, वो चाहे द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी हो, उन्होंने अपना ई पेपर ऐप लॉन्च कर दिया। अब आप अपने मोबाइल, अपने टैब में ई पेपर ऐप डाउनलोड करते हैं, लॉगिन करते हैं। मान लीजिए पहले पेपर 10 रुपए में होता था कागज वाला, वो वहां पर ऑनलाइन में 5 रुपए में है। बिल्कुल वैसा ही पेपर आप पढ़ पाएंगे। अब आपने पूरे महीने का 150 रुपए, 200 रुपए जमा करके पूरे महीने का एक्सेस ले लिया। हर दिन सुबह 5 बजे आपके मोबाइल में पेपर आ गया। अब आपको देखिए, दो चीजें इससे फायदा हो रही हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, दूसरा जो पेड़ कटते थे पेपर बनने के लिए, या जो एक ट्रांसपोर्ट का पेपर का खर्चा था, वो कितना कम हो रहा है। कोई प्रभाव ही नहीं है उसका। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये जान लिया कि इसको तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे दैनिक जीवन में जो विज्ञान का प्रभाव है उसको हम लिख लेंगे। हमारे दैनिक जीवन में भी विज्ञान ने अभूतपूर्व सहायता की है। कपड़ा, फर्नीचर, सुई, कागज, पेंसिल, फाउंटेन पेन, समाचार पत्र, प्रदर्शन, दृश्य आदि सभी जीवन उपयोगी वस्तुओं विज्ञान की दी हुई हैं। प्रियजनों के रूप में तथा स्वर को सुरक्षित रखने के लिए कैमरा, टेप रिकॉर्डर तथा आविष्कार हो चुका है। अब देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था, अजंता एलोरा की पेंटिंग्स क्यों बनी। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय लिखते हैं कि मनुष्य अपनी चेतना को और अपने होने को बचा के रखना चाहता था। वो बताना चाहता था आने वाली पीढ़ियों को कि मैं हुआ। अब उसके पास कैमरा नहीं था, उसके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, उसके पास डिजिटल डेटा बैलेंस का या डेटा सर्वर नहीं था कि अपने डेटा को वो कहीं पर एडजस्ट कर पाए, रख पाए। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने चित्र बनाए अजंता की गुफाओं पर, अपने दृश्य चित्रों को उकेरा, अपनी चित्रों को बनवाया,
आधार स्तंभ लगवाए, लौह स्तंभ, शिलालेख, ताम्रपत्र पर लेख, मैंने क्या किया, कौन सी विजय की, सब चीजें लिखी गई, बड़े बड़े ग्रंथ लिखवाए गए। फिर बाद में क्या होता है? फिर बाद में कैमरे का आविष्कार होता है, बाद में टेप रिकॉर्डर का आविष्कार होता है, और वो व्यक्ति जो कभी दूसरों की सहायता से, दूसरे कारीगरों की सहायता से अपने विचारों को संग्रहित करवा कर अगली पीढ़ी में भेजना चाहता था, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। आप भी चाहते हैं कि आपको 95 99% नंबर मिले, जिससे समाज आपको जाने, आप स्टेट टॉपर बने। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है, उनकी भी थी, वे भी चाहते थे समाज उनको जाने, लेकिन उनके माध्यम और थे। मैं अपनी इसी बात को, ये यूट्यूब पर अपलोड लेक्चर हो सकता है आज के 10,000 साल बाद भी देखा जा सके, ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया का ये दौर आपके हर एक मोमेंट को कैच कर रहा है। हो सकता है तब इसको और मॉडिफाई करके किसी और तरीके से दिखाया जा सके, हो सकता है तब एस्से का महत्व ही खत्म हो चुका हो, लेकिन ये चीजें आपके विस्तार को कितना बढ़ा देती हैं। तो एक चित्र बनाना कि हम अपने एक छोटे से विचार को उसमें संग्रहित कर दें, कितना कर पाएंगे? एक दीवार पर 10 चित्र बना देंगे, लेकिन एक व्यक्ति यदि 1 घंटे की क्लास ले लेता है तो वो 60 मिनट उसको अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मिलते हैं। और ये एक डिजिटल क्रांति है, एक वैज्ञानिक क्रांति है। ऐसा किसने किया? ऐसा किया विज्ञान ने, और विज्ञान ने हमें एक ऐसा मनुष्य बना दिया जो अपने विचारों को आगे आने वाली पीढ़ी तक उसी रूप में आगे बढ़ा सकता है जिस रूप में वह सोचता है।